आज के ज़माने में हम जानते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, we cannot talk about health without neglecting mental health, and for this mental health we might have some things which we can get access to Welcome to AVKS once again, and today we are going to discuss the important topics which we think that they can definitely ask in essay or argument or report in this 2024 CAPF exam, right? So without wasting time, just talk about the topics. The first one for the month of October is mitigating the tragedies in Himalayan region. Now, even though you might feel कि अरे भाई ये क्या है सर, overall कुछ लिखना है क्या, but we all know that recently we have seen this glacial lake outburst flood, right, in Sikkim, right, and the reason was the failure of the dam which was containing the glacial lake, and because of that there was a lot of ramifications of that flood. After that there was a kind of discussion and debate that okay, we really need to think about, this topic is basically climate related plus our involvement or the kind of measures that we need to take in for dam safety. So there is a chance कि वो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, राइट, तो यहाँ ऐसे पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ इनडायरेक्टली पूछा गया है कि भाई क्या हुआ है हिमालयन रीजन में अभी जो हुआ, तो उसके कंटेक्स्ट में और चीज़ों के बारे में भी आप लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ डैम सेफ्टी के ऊपर इंडिया ने क्या करना चाहिए, रिसेंट टाइम में भी कुछ चेंजेस लाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के देख लेना, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि डैम सेफ्टी पे वो आपको रिपोर्ट भी पूछ ले। ओके, तो ऐसे तो आपको पूछ ही लेंगे, लेकिन रिपोर्ट भी वो लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है मेंटल वेलबींग इन इनफॉर्मल सेक्टर। एक्चुअली ये टॉपिक ना किसी एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर में कवर किया गया था, और आज के ज़माने में हम जानते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, we cannot talk about health without neglecting mental health, and for this mental health we might have some things which we can get access to self help. But those who are working, those who are very poor, those who are under the crutches of contractors, और भी जो लोग हैं जो बहुत ही वल्नरेबल है, वुमन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, ओल्ड एज पीपल है, अर्बन रूरल दोनों जगह पे, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस मेंटल हेल्थ। ILO ने भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में बात किया है, इसलिए ये एक टॉपिक मुझे लगता है जिसके बारे में आपने सोशल एंगल से प्रिपेयर करना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि MS स्वामीनाथन जो है whom we called the father of green revolution in India, he died last year, और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन उस वक्त, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, और आज का सिनारियो क्या है, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड बियॉन्ड ये टॉपिक है। इन जनरल ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे इंडिया में है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आज क्या उसका स्टेटस है, और 2.0 मतलब क्या है, उस सब के बारे में आपको सोचना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है। देन कम्स द बायोफ्यूल्स। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग ने अभी लास्ट ईयर ही इंडिया ने ही इनिशिएटिव लेके ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी एनर्जी सोर्सेज जो है वो हमारे पास रहे, जिससे हम लोग एनर्जी क्रिएट कर पाए, राइट। सो वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू डू अ काइंड ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज इन दिस बायोफ्यूल अलायंस। तो एक्चुअली बायोफ्यूल्स क्या है और वो कैसे आने वाले समय में बेहतर साबित हो सकते हैं, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, प्लस पॉइंट्स है, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में उसका कितना रिलेवेंस है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, समझना है और ऐसे में लिखना है। तो हमने इनिशिएटिव खुद लिया है, इसलिए देयर इज़ गुड चांस दैट दे कैन आस्क अबाउट दिस ऐसे। हम लोगों को पता है कि आफ्टर द कमेंट ऑफ मालदीवियन प्रेसिडेंट, द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स गॉन डाउन, टुक अ डाउन टर्न, और फिर यहाँ चाइना का भी तो रोल है, ठीक है। तो ओवरऑल ही मतलब अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन रीजन
जहाँ हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी और हमारा प्रेजेंस और डोमिनेंस रीजनल जो हम जिसको इशू बोलते हैं, है ना, तो वो प्लस मालदीव्स और इंडिया का टाइज कैसे, क्या प्लस माइनस टूरिज्म और ये सारी चीज़ें जो है ये आपको इस एसे में कवर करनी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एसे बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, अकॉर्डिंगली आपको उसके साथ डील करना है। ओके तो इसके बारे इसके रिगार्डिंग तो मोस्टली आपको ऐसे ही पूछेंगे। पिछला कोई टॉपिक जो है या ना उसी हो सकता है कि इसके बारे में आपको शायद रिपोर्ट भी पूछ ले कि कैसे हम लोगों ने वो बनाया, तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं और रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं बायोफ्यूल्स एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। बाकी ये तो ऐसे का टॉपिक है प्रॉपरली। मेंटल वेलबींग इन इन्फॉर्मल सेक्टर जो है इसके बारे में भी आपको चांसेस है आइदर दे कैन आस्क अबाउट यू ऐसे और रिपोर्ट, ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था। सो इन जनरल भी रिपोर्ट के एंगल से भी थोड़ा डेटा वाइज इसको कलेक्ट करके रेडी रखना। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ऐसे ही है। बायोफ्यूल्स जो है वो रिसेंटली हमने कुछ इनिशिएटिव लिया है, इसलिए देयर आर चांसेस दैट दे माइट आस्क यू अबाउट बायोफ्यूल्स इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट, राइट। अदरवाइज ऐसे के लिए भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर हम इंडिया मालदीव टाइप्स की बात करते तो उस पर ऐसे ही आएगा। 70 आवर वर्क अ वीक, जैसे नारायण मूर्ति सर ने जो जिस तरह से ये कमेंट किया है, बिकॉज ही सेइंग दैट अगर जर्मनी और जापान में इस तरह से यूथ काम कर रहा है तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए भी हमने ऐसा करना चाहिए। तो ये जो है वो आर्ग्यूमेंट के तौर पर आपको पूछा जा सकता है कि सही है या गलत है, क्योंकि ये जो कमेंट उन्होंने किया उसके बाद सपोर्ट में भी कुछ स्टेटमेंट आए, अगेंस्ट में भी कुछ स्टेटमेंट आए, राइट। उसके बाद आता है ये रिसेंट टाइम में ऐसा हुआ है कि भूटान इज गोइंग क्लोज टुवर्ड्स चाइना, राइट। और हम लोग बहुत सालों से जिस देश को मतलब बिल्कुल अपना, है ना, उसको गोद में लेके हम लोग बैठे हैं और हमेशा से कॉर्डियल रिलेशंस रखे हैं, इवन दो वी न्यू दैट इट इज़ देयर नियर बाय अस, बहुत ही छोटा देश है, फिर भी हमने उनके सॉवरेनिटी को, उनके इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हुए रिलेशनशिप को बिल्डअप किया है। बहुत सारा सपोर्ट असिस्टेंस हमारे साइड से भूटान के लोगों को देने की कोशिश की है। लेकिन अब जब भूटान और चाइना का कनेक्शन बढ़ रहा है तो इंडिया पे क्या उसके इम्प्लीकेशंस है ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से जो आप लोगों ने करना चाहिए प्रिपेयर, ठीक है। ये जो क्रिमिनल लॉ बिल है इसमें कुछ अभी चेंजेस लाए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट ही पूछा जा सकता है। ये तो ऐसे का टॉपिक है भूटान चाइना कनेक्शन वाला, लेकिन क्रिमिनल लॉ बिल के ऊपर रिपोर्ट पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अभी कुछ चेंजेस उन्होंने उस पर लाया है, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द टॉपिक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दैट वी हैव डिस्कस्ड, सो यू हैव टू प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर डैम सेफ्टी के ऊपर रिपोर्ट ही पूछा सकता है तो उस एंगल से भी उसी टॉपिक को प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं करना है कि सर मैंने ऐसे लिख दिया मेरा काम हो गया, मैं रिपोर्ट को अपने आप उस वक्त मैनेज कर लूँगा बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। रिपोर्ट का अपना एक डिमांड है, उसी फॉर्मेट में वो आना चाहिए। इसलिए जिस तरह से बोला है उस तरह से पकड़ लो। एक टॉपिक दिया होगा और मैंने सामने से बोला है कि इस पे ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिपोर्ट भी, तो आपको उसी टॉपिक को दोनों एंगल से प्रिपेयर करके रखना है। दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन, ठीक है। और जो भी आप लिखते हो मेक श्योर दैट यू गेट इट इवेल्युएटेड फ्रॉम समबडी यू ट्रस्ट, राइट, and get the best review and improve accordingly. Okay, so this is all about the month of October, ठीक है। सिमिलर वे में हम नेक्स्ट मंथ के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।